अगर आपको 3 लाख लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ आपके ना होने की वजह से या खराब होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा। आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई किया होगा, लेकिन आपको लोन अप्रूव नहीं होता होगा। लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफी ज्यादा परेशान हो, तो आपको 3 लाख के अंदर तक का आपका बिना कोई पेपर वर्क के, बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड रहेगा, तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू 3 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और यह एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है और यहां से आपको 3 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कमेंट करोगे कि मेरा लोन ही अप्रूव नहीं होता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 2.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से 3 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 3 लाख तक का लोन अप्रूव किया जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 17% से लेकर के 32% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। एआरपी आपको 18% से लेकर के 37% तक, और इसमें कोई भी हिडन फी आपका नहीं लगता है। ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है, तो यहां तक तो सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन लग रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक दोनों अगर आपको मिलेगा, तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 17% से लेकर के 32% लगेगा और आपका प्रोसेसिंग भी पेएबल 3750 रुपया होता है और आपको पर मंथ ईएमआई 3565 रुपया यानी 3565 रुपया पे करना पड़ता है। तो यदि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, अगर आप 3 महीने के अंदर आप 1 लाख का रीपेमेंट करना चाहते हो, तो आपको 1 लाख का 1,06,596 रुपया रहेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख का 36 महीने के अंदर रीपेमेंट करोगे तो 1 लाख का इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है 1,68,630 रुपया। यानी कि आपके पास दोनों तरीका है रीपेमेंट करने का समय, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, उसके बाद कुछ समय तक आपको वेट करना होता है। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो, इंस्टेंट लोन अप्रूवल, उसके बाद एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, अगेन से एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और अगेन से एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। उसके बाद अब आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। गाइस यहां पे मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे आपको 30 सेकंड के अंदर एक ओटीपी आता है, ऑटोमेटिक आपका यहां पे डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहां पे सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद परमिशन मांगता है, परमिशन में आपका लोकेशन का, डिवाइस इंफॉर्मेशन का, कैमरा का, माइक्रोफोन का आपको परमिशन देने के लिए आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है और अलाउ करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आपको फिल कर लेना है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ऑक्यूपेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो सैलरीड पर क्लिक करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं सैलरी पर्सन हूं तो सैलरी पर क्लिक करूंगा।
उसके बाद अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड का आपको नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको देख लेना है। आपका मंथ ईयर और आपका डेट सेलेक्ट करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे होगे तो आपको पर मंथ कितना अर्निंग होता है, एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको मंथली सैलरी आपको फिल कर लेना है। भी अभी आप एरिया में रह रहे हो, करेंट जो एड्रेस का पिन कोड होगा आपको यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपका सिलेक्ट ऑफ पेमेंट मेथड, यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में जितने भी पैसे अर्न कर पाते हो आपका कहां पे ट्रांसफर होता है, तो आपको सिलेक्ट पेमेंट मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद बैंक में ट्रांसफर होता है, चेक मिलता है, कैश मिलता है, तो आप अपने हिसाब से आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट मेथड। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉयर टाइप, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे एम्प्लॉयर है, तो प्राइवेट कंपनी में मैं काम करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको चलिए मैं अच्छे तरीके से डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू करके बैंक अकाउंट ऐड करके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद अब आपको एक अल्टरनेट नंबर, मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद KYC कंप्लीट करने के लिए आपके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। आधार कार्ड नंबर डालोगे, उस पे OTP आएगा और आप अपना वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारा कुछ डिटेल्स अपना फिल करके वेरीफाई कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट से KYC कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे SMS आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया, और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है, वैसे तो बताता है 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन अगर आपको 7 डेज के लिए लोन प्रोवाइड करता है तो आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि अगर जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे रीपेमेंट करता है, रीपेमेंट करने का समय देता है, तो ये एप्लीकेशन फेक है और रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेल करेगा। तो आपको ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना। अगर आपको मनी वाइड एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन निकल जाता है या रियल एप्लीकेशन निकलता है, लेकिन कोई भी कारणवश आपको लोन अप्रूव नहीं होता है, तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।